पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इज अप टू मार्क। इसके साथ हमारा ग्रे लिस्ट से निकलने का प्रोसेस फैटिफ प्रोसीजर के मुताबिक शुरू होता है। अक्टूबर 2022 में ये हमारा फैटिफ की ग्रे लिस्ट पे निकलने का प्रोसेस इख्तिताम पे पहुंचेगा। देर आए दुरुस्त आए, आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है। पाकिस्तान का नाम FATF के ग्रे लिस्ट में शामिल होने की बड़ी हड्डी निगल ली गई। इमरान दौरे हुकूमत ने 90% अहदाफ अबूर करके कौम को इस जंजीर से आज़ादी दिलवाई। अब तो दुनिया को पाकिस्तान की बेहतरी नजर आई। PTI रहनुमाओं की कौम को मुबारकबाद। शौकत तरीन ने सहरा हम्माद अजहर के सर बांधा, कहा मजबूत मुआशी पॉलिसी से कोरोना को हराया और FATF के म्यार पर भी पूरा उतरे। मौजूदा हुकूमत हर मलबा हम पर डालती और क्रेडिट खुद लेती है। वैसे तो ये हर मलबा हमारे पे डालने को फिर रहे होते हैं, जो हमारे जिसको मतलब खुद ही डालना चाहिए। और हर क्रेडिट जो हमारा होता है वो खुद लेने को फिर रहे होते हैं। और इसके ऊपर हमने बड़ी मेहनत की थी और इसके बीच में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पेशल टीम बनाई थी जिसकी सरबराही हम्माद अजहर कर रहे थे। हम्माद अजहर ने कहा कि ये उन अफसरान की टीम वर्क और मेहनत का नतीजा है जिन्होंने मुख्तलिफ महकमों में दिन रात काम किया, वही हकीकी हीरो हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग की पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया, अब आप पाकिस्तान को दिवालिया करने के चक्कर में हैं। फैसल जावेद कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत FATF का मलबा भी इमरान खान पर गिराती है, जबकि दर हकीकत वही पाकिस्तान को इस नहज पर पहुँचाने वाले थे। मौजूदा हुकूमत अपनी हर नाअहली का सहरा इमरान खान पर डाल देती है। अब हिम्मत दिखाएं और इमरान खान को मुबारकबाद दें इतनी बड़ी कामयाबी पर। शहबाज गिल ने कहा कि FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम को जाता है, जिसके लिए अनथक मेहनत की गई। पाकिस्तान का नाम आखिर FATF के ग्रे लिस्ट में कैसे शामिल हुआ? नवाज हुकूमत ने पाकिस्तान को जाली बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी असासे रखने वाला वाहिद मुल्क बना डाला था। 27 में से 26 शराइत पूरे करने वाले पाकिस्तान को साल 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट का हिस्सा बनाया गया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में सरमाया लगाने वाले ममालिक की तादाद में नुमाया कमी हो गई थी। 2021 में FATF की जानिब से पाकिस्तान को बताया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों के खिलाफ कानून साजी के जरिए ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान को मजीद निगरानी की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। शीरी मजारी ने अपने पैगाम में मुल्क की बड़ी कामयाबी को तब्दीली सरकार के खाते में डालते हुए इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की इतनी बड़ी कामयाबी पर नाकदीन भी ये कहने पर मजबूर हो गए जो कानून साजी 50 सालों में नहीं हो पाई वो इमरान खान के दौर में हुई, जो कि काबिल सताइश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।